अभी रास्ते में 3 निग्रो मिले, उनसे पूछा कि आपके साउथ अफ्रीका में क्या है? बोले कुछ नहीं है सिवाय हिंसा के। उनने कहा सिवाय हिंसा के साउथ अफ्रीका में कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं आपके घर के अंदर क्या है? सिवाय हिंसा के कुछ और भी है? कभी ऐसा दिन गुजर जाए पूरा दिन जिस दिन घर में एक भी विवाद ना हो? सोचो, सुबह से लेके शाम तक कल्पना करिए, अगर 5 मेंबर्स में से 7 मेंबर्स में से एक भी आदमी ने कुछ भी तेज नहीं बोला और शाम के समय अपन एक साथ बैठे, तो ऐसा अंदर से फीलिंग आती है आज कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ हो गया क्या? ऐसा 2-3 बार पूछ लेते हैं, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। अरे यार क्या सब ठीक है? बोले क्या हो गया? बोले सुबह से आज ना कोई विवाद हुआ, ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई कहा सुनी हुई। रात में जैसे ही 9:30 बजे एक झगड़ा हुआ, फिर अपने पुण्य पे अपन को विश्वास हो गया। किस बात का? अब सब ठीक है। क्यों? क्योंकि दिन भर से झगड़ा ही नहीं हुआ था, किसी ने तेज ही नहीं बोला था। तो हमको विश्वास ही नहीं है कि हम ऐसी जिंदगी भी जी सकते हैं जिसमें सुबह से लेकर शाम तक किसी भी बात का कोई भी विवाद ना होता हो। संघ में जब पूज्य गुरुदेव के साथ रहता था तो जैसी आदत है वैसी आदत इधर भी पड़ गई। अब मैं यहाँ देखूं कि सुबह से लेकर शाम तक महाराज बैठे हैं, माला फेर रहे हैं। हमने कहा क्यों, लाइफ में कोई इशू नहीं है क्या? बोले क्या इशू है? प्रतिक्रमण कर लिया, जंगल हुआ है, समाइक कर ली, अब समाइक के बाद खाली बैठे हैं तो माला फेर रहे हैं। तो हमने कहा कुछ और दुनिया में इंटरेस्ट? बोले क्या का इंटरेस्ट, आंख बंद है माला फेर रहे हैं। दूसरे के पास गए तो वो ऐसे ध्यान में बैठे हैं। हमने कहा यहाँ तो वाद विवाद का कोई काम ही नहीं है। तो ऐसे माहौल पे एडजस्ट होने में भी टाइम लगा, क्योंकि अपनी तो आदत थी, अपन लड़ाकू प्रकृति के आदमी, अपन सोचते हैं दिन में एक बार झगड़ा ना हो तो काहे का घर। आप भी ऐसा सोचते हैं कि नहीं? और किसी ने तो डायलॉग मार के रखा है, बोले क्या महाराज? अरे वो घर भी घर क्या महाराज जिस घर में विवाद ना हो, झगड़ा हो तभी तो घर घर लगता है। अब जब मैं वहाँ से यहाँ आया, मैं साधु बनने के बाद, मुनि बनने के बाद देखा कि हर साधु अपने काम पे लगा हुआ है। कोई आत्म ध्यान में है, कोई ग्रंथ लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई समाइक कर रहा है, कोई स्तोत्र पाठ कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है। अब किसी के पास जाओ तो किसी को बात करने की फुर्सत नहीं, तो दिल घबरा गया। घबराने पर हमने आचार्य से जाके बोला, आचार्य से घबराहट होती है। बोले क्या? बोले यहाँ कोई बात विवाद ही नहीं होता है। तब आचार्य से बोले यहाँ पे बात विवाद के लिए स्वाध्याय में आया करो, स्वाध्याय में बैठो, पहले अच्छा पढ़ लो, अच्छी गाथाएं रट लो, याद कर लो, सिद्धांत को 6-8 महीने समझ लो, उसके बाद वाद विवाद के ग्राउंड में उतरो। तो तुमको वाद विवाद के ग्राउंड में महारथी मिलेंगे बहुत सारे। पहली लाइन में बैठने वाले जितने मुनिराज थे वे सब अच्छे पढ़े लिखे, आचार्य सिंह धबला पढ़ाएं, और उसमें लिखा है कि संहिता संयत का फलाना गुरुस्थान होता है। एक मुंडी ला रहा है, हो ही नहीं सकता। जैसे ही एक ने बोला हो ही नहीं सकता, हम लोग बोले शुरू हो गई रामायण से महाभारत शुरू हो गई। अब दूसरा बोलेगा क्यों नहीं हो सकता है, इसमें क्या भंग है, इस पे तो 3 भंग बन रहे हैं। महाराज जी इसका भंग ही नहीं बनता। जब थोड़ा बहुत डिबेट होती थी तब लगता था कि हाँ पुराने वाले संस्कार यहाँ पे जीवित हैं। अब वो इतना निर्मल ध्यान करने में भी कई बार लगता है कि कितना निर्मल ध्यान करेगा। तो जब सुबह शाम दोपहर की 3 बार की क्लासेस लगती थी, अब कातन ध्रुवमाला की गुरुजी की क्लास लगाते थे। अब आचार्य सी तो व्याकरण के आचार्य हैं ही, लेकिन साधुओं में भी बहुत सारे बड़े बड़े पंडित थे। अब किसी ने कहा, जैसे उसके आपके मंदिर के ऊपर लिखा रहता है ना वो तिजोरी में, दान पात्र। अब दान पात्र पे एक बार बहस हो गई। बोले वो दान पात्र है, तो बोले आगम व्याकरण से लगता ही नहीं, दान पात्र बनता ही नहीं है, दान पात्रे शब्द बनता है। माला मात्रा क्यों चढ़ेगी? अब बताओ, आपसे बोले मात्रा चढ़ाओ, दान पात्र के पात्र में त्रे बनाओ, तब बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बिल्कुल ना बनाएंगे। महाराज दान पात्र सही शब्द लगता है आपको, आपको गलत सही लगता है, और सही गलत लगता है। सही शब्द है दान पात्रे, लेकिन पात्रे शब्द व्याकरण से सिद्ध होता है, लेकिन आपके दिमाग में फिट नहीं बैठता। ऐसे ही चतुर्मास के साथ है, शब्द का नाम आप क्या बोलते हैं? महाराज मंगलमय चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास होता ही नहीं, होता तो चतुर्मास है। जैसे चतुर्थी ऐसे चतुर्मास।
लेकिन व्याकरण से जब शब्द को सिद्ध करें, आचार्य सिंह जी पढ़ाते थे, हम लोग हलंत, मात्रा, पाई, अनुस्वार इसी में उलझ जाते थे। आचार्य सिंह ऐसा कर लेते थे, फिर बाद में 5 मिनट बाद बोलते थे, हो गया तुम लोगों का? बोले संतुष्टि हो गई सबको? बोले चलो आगे चलो। आगे का फिर आचार्य सिंह एक नया सूत्र पढ़ाया। नए सूत्र में पहले से तैयारी करके आते थे, फिर इस सूत्र को जैसे ही आचार्य सिंह हाथ धरेंगे, इसमें अपन 2 डिबेट खड़ी कर देंगे। 15 मिनट तो निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्वाध्याय में भी हम किसी से ना उलझे तो फिर कहाँ पे उलझेंगे? उलझने के लिए कुछ चाहिए। कभी कभार ऐसा होता कि पूज्य गुरुदेव पूरी की पूरी बुक को सीधे से पढ़ा दें और कोई भी डिबेट ना हो। अब जब डिबेट ना हो तो वो 1 घंटा बड़ा भारी लगे, और थोड़ी सी डिबेट हो जाए तो फिर कैसा रिलैक्स। शुरुआत करी नहीं। एक बार तो हुआ, आचार्य सिंह ने आधी लाइन पढ़ी और एक महाराज ने बोला, आचार्य सिंह एक प्रश्न है। आचार्य सिंह बोलते हैं अभी चुप बैठ, पहले 15 मिनट पढ़ लेने दे, 15 मिनट पढ़ ले, उसके बाद पूछना आचार्य एक प्रश्न है। तो वो भी समझदार थे। अब आचार्य सिंह ने बोला 15 मिनट तो 15 मिनट तो पढ़ेंगे। अब जैसे 15 मिनट पूरा हुआ, बोले आचार्य सिंह एक प्रश्न है। तो आचार्य सिंह बोलते हैं हाँ अब इनका प्रश्न आ गया है। अब उससे क्या होता था कि 50 साधु बैठे हैं, तो 50 साधु को कुछ नई चीज़ें समझने को मिलती हैं जब डिबेट होता है। तो जब आपके घर के अंदर भी डिबेट होता है तो हमको भी नई चीज़ें समझने मिलती हैं। झगड़ा तुम्हारे घर में होगा और विज्ञान हमारा बढ़ेगा। हमारे प्रवचन में नई चीज़ें मिलेंगी, हमको समझ में आएगा कि घर में इस तरीके के भी झगड़े के संवाद की व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन आदत पड़ी रहती है। अब जब कभी भी किसी को इरिटेट करना हो तो कुछ मत करो, शांति से बैठ जा। हाँ भैया तू पढ़, पढ़ते पढ़ते थक जाएगा। बोलेगा 3 बजे का कार्यक्रम 2:45 पे ख़त्म। बोले क्या आज डिबेट नहीं हुई? ऐसी आपकी भी आदत है कि घर के अंदर अगर डिबेट नहीं हुई तो आपको बुरा लगता है।